एक और जहां सबकी निगाहें यूक्रेन में जारी जंग पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया की कोशिश है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। वहीं दूसरी ओर खबर आई है कि भारत के कट्टर दुश्मन चीन ने लद्दाख समेत भारत के कई इलाकों में एक ऐसे हमले को अंजाम देने की कोशिश की है जो अगर कामयाब हो जाता तो भारत के लिए मुश्किल काफी बढ़ सकती थी, लेकिन भारत ने ड्रैगन के इस हमले को नाकाम कर दिया है। चीन और भारत के बीच पिछले करीब 2 साल से लद्दाख की सीमा पर तनाव बरकरार है। बॉर्डर के दोनों ओर हजारों सैनिक पिछले 2 साल से जमे हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत के कई राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। और इस बीच खबर आई है कि पिछले 18 महीनों में चीन ने 8 बार भारत पर साइबर अटैक करने की कोशिश की, जिसे हर बार नाकाम कर दिया गया। यह खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि हाल ही में चीन की ओर से उसके विदेश मंत्री दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की कवायद के मद्देनजर भारत यात्रा पर आए थे। तो वहीं दूसरी ओर चीन की फौज के साइबर हमलावर लद्दाख और भारत के कई राज्यों में भारत के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे रहे। अब हम आपको ये खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका की एक खुफिया जांच संस्थान रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले साल अगस्त से लेकर इस साल मार्च तक चीनी हैकरों ने उत्तर भारत के इलाकों में स्टेट लोड सेंटर्स में 8 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये वो सेंटर्स हैं जो अपने राज्य में बिजली की आपूर्ति और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की रियल टाइम में निगरानी रखते हैं। खबर के मुताबिक इन सेंटर्स में हैकिंग के जरिए डेटा चाइनीज सर्वर को भेजने की कोशिश भी हुई। जिन सेंटर्स में हैकिंग की कोशिश की गई थी उनमें ज्यादातर लद्दाख के इलाके में है। यानी साफ है कि चीन अपने हैकर्स के जरिए भारत में बिजली के सेंटर से वो डेटा हासिल करना चाहता है जिससे उसे भारत की डेमोग्राफी और उसके कंजम्पशन की रियल टाइम जानकारी हासिल हो जाती, और इसका इस्तेमाल वो भारत के साथ तनाव के हालात में भारत के राज्यों में बिजली गुल करने के लिए कर सकता है। खबर के मुताबिक भारत के इन सेंटर्स में हैकिंग की इस घुसपैठ को चीनी हैकरों के ग्रुप TAG-38 ने अंजाम दिया। यह ग्रुप चीनी फौज के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भी चीनी हमले की पुष्टि करते हुए कबूल किया है कि चीनी हैकरों ने भारत के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर हमला किया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। चीन की यह हरकत सचमुच चिंता में डालने वाली है। ये एक ऐसी घुसपैठ है जिसे किसी भी तरह से फौजी घुसपैठ से कम नहीं आंका जा सकता। इस तरह के साइबर हमले के जरिए दुश्मन देश की बिजली के सिस्टम को बर्बाद करके दबाव बनाया जा सकता है। चीन और भारत के संबंध पिछले 2 सालों से काफी खराब है। साल 2020 में चीनी फौज ने लद्दाख के इलाके में LAC को पार करके भारत के इलाकों में घुसपैठ की थी, जिसके बाद गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें दोनों ओर से कई सैनिक मारे गए। और अब भारत पर चीन के साइबर अटैक के खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है।